अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब सलाम व मसनूद। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT नेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2021 सब्जेक्ट उर्दू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, ज़िल में कौन शायर सिन्फ रेख्ती में तबाह आजमाई नहीं की है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ख्वाजा मीर दर्द ने सिन्फ रेख्ती में तबाह आजमाई नहीं की है। सवाल नंबर 2 है, खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है, रविंद्रनाथ टैगोर की विलादत कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 7 मई 1861 ईस्वी को हुई थी। सवाल नंबर 4 है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस सन में सबसे बड़ा इनाम नोबेल इनाम मिला था? यह नोबेल इनाम जो है किस सन में मिला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1913 ईस्वी में। उनकी किताब जो नज़्मों का मजमुआ है गीतांजलि, उस पर उनको अदब का सबसे बड़ा इनाम नोबेल इनाम मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। सवाल नंबर 5 है, रविंद्रनाथ टैगोर का बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रवि उनका बचपन का नाम था। उनको घर वाले रवि के नाम से पुकारते थे, रवि के नाम से। सवाल नंबर 6 है, आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम थे। सवाल नंबर 7 है, कौमी गीत किसने लिखा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 2, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौमी गीत यानी नेशनल एंथम लिखा था। नेशनल सॉन्ग जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जो कौमी गीत। सवाल नंबर 8 है, कौमी तराना किसने लिखा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौमी तराना यानी इसको नेशनल एंथम कहा जाता है, और उनको कौमी गीत यानी नेशनल सॉन्ग, जो नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और नेशनल एंथम यानी कौमी तराना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल नंबर 9 है, मौलाना हाली की विलादत कहाँ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पानीपत में हुई। मौलाना हाली की विलादत कहाँ हुई थी? पानीपत में। सवाल नंबर 10 है, मौलाना हाली के वालिद का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, एजिद बख्श। ख्वाजा एजिद बख्श उनके वालिद का नाम था। सवाल नंबर 11 है, इनमें कौन सी किताब मौलाना हाली की नहीं है? सॉरी, दो मरतबा यहाँ यादगार हाली हो गया, एक जगह यादगार गालिब होगा। यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात शादी, और यादगार हाली जो है उनकी किताब नहीं है, ये सालेहा आबिद हुसैन की किताब है यादगार हाली। तो यादगार गालिब होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में। तो यादगार गालिब, हयात जावेद और हयात शादी, ये तीनों जो है मौलाना हाली की किताब है, और यादगार गालिब जो है ये सालेहा आबिद हुसैन की किताब है। सवाल नंबर 12 है, रजिया सुल्ताना किसकी दुख तरे नेक है, यानी किसकी बेटी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3,
3 अल्तमश की ये बेटी थी रजिया सुल्ताना। ये पहली खातून जो है दिल्ली सल्तनत पर जिन्होंने हुकूमत की थी, ये पहली खातून है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की थी, रजिया सुल्ताना। सवाल नंबर 13 है सिमाब अकबराबादी की विलादत कहाँ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 आगरा में हुई थी। सिमाब अकबराबादी की विलादत जहाँ है आगरा में हुई थी। याद रहे कि आगरा का पुराना नाम अकबराबाद है। सवाल नंबर 14 है जोशमरी आबादी का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शब्बीर जो है उनका इब्तदाई तखल्लुस था। सवाल नंबर 15 है सैफो सबू किसका शेरी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जोशमरी आबादी का यह शेरी मजमुआ है सैफो सबू। सवाल नंबर 16 है जेल में से इसमें नकरा की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 जानवर जो है इसमें नकरा है, बाकी तीनों इसमें मानफा है। सवाल नंबर 17 है मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 2 किस्में होती है। मानी के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। अब मौजू के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती है, इसमें जामिद, इसमें मज़दर और इसमें मुस्तक। लेकिन मानी के एतबार से इस्म की 2 किस्में होती है, इसमें मारफा और इसमें नकरा। सवाल नंबर 18 है जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 वक्त जो है ये मुज़क्कर है, बाकी तीनों मुअन्नस है। सवाल नंबर 19 है शाहनामा इस्लाम किसकी तसनीफ़ है? शाहनामा इस्लाम किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हफीज़ जालहिंदरी की ये तसनीफ़ है शाहनामा इस्लाम। सवाल नंबर 21 है इबादत की जमा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इबादात जो है ये जमा सही है, ये अरबी जमा है, क्योंकि आप जो है स्टैंडर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर इबादतों भी है, इबादतें भी है, इबादातों भी है, तो यहाँ इबादात जो है ये अरबी जमा है, ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 21 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वालदा का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 इज़ाफ़ी बेगम जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वालदा का नाम है। सवाल नंबर 22 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1830 ईस्वी में हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब हुई थी? ये 1830 ईस्वी में। सवाल नंबर 23 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में हुई थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में हुई थी, 1830 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। सवाल नंबर 24 है उर्दू क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 दोनों, मुज़क्कर और मुअन्नस। उर्दू का मानी होता है लश्कर या लश्करी ज़बान, लेकिन यहाँ पर ये उर्दू जो है मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों है। सवाल नंबर 25 है जदीद नज़्म की बुनियाद किसने डाली? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जदीद नज़्म की बुनियाद डाली थी। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त